जेप्टो के राइडर की, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस आदमी की जिसे आप अपने मोबाइल ऐप पर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट पर 10 मिनट की सेवा वाले डिलीवरी पार्टनर कहते हैं, लेकिन असल में वो किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का पिता होता है और आज उसकी जिंदगी 10 मिनट की टाइम लिमिट में कैद हो गई है। इसी मामले को लेकर संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने जब संसद में 10 मिनट वाली सेवा पर सवाल उठाए तो राघव चड्ढा ने कहा था, कंपनियों को मिलियन मिलता है, मुनाफा कमाती हैं, लेकिन उस डिलीवरी बॉय को क्या जिस पर 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाने का दबाव है। जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की, सर सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। उन्होंने संसद को याद दिलाया कि यह सब कागज पर नहीं होता, यह दबाव लाल बत्ती पर खड़े इंसान के दिल में होता है। जैसा ही मोबाइल पर ऑर्डर अलॉटेड लिखा आता है, डिलीवरी बॉय के दिमाग में एक साथ कई डर पैदा हो जाते हैं। कहीं देर ना हो जाए, कहीं रेटिंग कम ना हो जाए, कहीं ऐप मुझे ब्लैक ना कर दे, कहीं आज का इंसेंटिव ना कट जाए। और फिर क्या होता है, लाल बत्ती जाम, ओवर स्पीडिंग, गलत साइड ड्राइविंग, क्योंकि उसके लिए हर मिनट दूसरे का पेट भरने के लिए अपनी रोजी रोटी की जुगत में लगा रहता है। लेकिन क्या ये सच आपने कभी ध्यान दिया है, एक बटन दबाते ही आप किसी की पूरी महीने की मेहनत खत्म कर सकते हैं या स्टार कम कर सकते हैं। बस इतनी सी दूरी और उस इंसान की सैलरी कट जाती है। क्लाइंट गुस्से में कहता है मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, लेकिन सवाल है वो ये नहीं जानता कंप्लेंट किसी के बच्चे की फीस, किसी के घर का राशन, किसी की दवा और सब पर भारी पड़ सकती है। इन डिलीवरी बॉयज की सैलरी अक्सर सामान्य मजदूर से कम ही रहती है। स्थानीय नौकर ने हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ना लाइफ कवर होता है, ना दुर्घटना बीमा होती है, ना एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ होता है तो कंपनी कहती है वो हमारा कर्मचारी नहीं, यानी पार्टनर, किसी अन्य पार्टनर। तो सवाल यह है, क्या पार्टनर ऐसे होते हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त फूड डिलीवरी बॉय देते हुए डरावनी वीडियो वायरल हुई थी। डिलीवरी बॉय का रिस्क, उसकी मजबूरी, स्टेशन पर उसकी बाइक खड़ी उसे खोने का डर था और दूसरे ऑर्डर पर 10 मिनट में पहुंचने का दबाव। याद करता हूँ और ये उन्हीं के 10 मिनट में डिलीवरी का जो जुल्म है ये वास्तव में बहुत रियल है। जब डिलीवरी राइडर की यूनिफॉर्म पर, उसकी टी शर्ट जैकेट पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस छपा हो या उसके बैकपैक पर 10 मिनट में डिलीवरी का वादा लिखा हो, साथ ही साथ कस्टमर के मोबाइल स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो, तो ये 10 मिनट में डिलीवरी का जो प्रॉमिस है ये बहुत रियल, कांस्टेंट और डेंजरस, खतरनाक हो जाता है। और इसके चलते जो डिलीवरी बॉयज हैं, राइडर्स हैं, उन पर जो मेंटल और फिजिकल टोल पड़ता है वो तो अलग, लेकिन इसके साथ साथ वे खतरनाक ड्राइविंग भी करते हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। और ये सब उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा उसे ऐसा करने पर मजबूर किसने किया। राघव चड्ढा सिर्फ संसद में बोले, उन्होंने डिलीवरी बॉय के साथ लंच किया, डिनर किया, एक इंसान की उसकी आंखों में देखा, वो तस्वीरें वायरल हुई। मैंने जब आपका खबर देखी सबसे पहले ना, जी सर, आपने फोटो डाली थी। हाँ जी कि मैंने 28 डिलीवरी करी। जी सर। 763 रुपीज मुझे मिले। हाँ। और कितने घंटे? 15 घंटे किए। कभी मैं रास्ते से नीचे जा रहा हूँ, बेसमेंट से नीचे, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी फिसल गई हो, मैं गिर गई। क्योंकि उसमें राजनीति नहीं थी, मानवता थी। सरकार का कदम 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक। श्रम मंत्रालय ने 10 मिनट की डिलीवरी जैसी योजनाओं पर अब रोक लगा दी है। ये छोटा कदम नहीं, ये एक संदेश है इंसान मुनाफे से बड़ा इंसान के लिए। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दिया। आज देश के गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से
और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज़ उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज़ शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज़ केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया। अब सवाल हमसे है, जब अगली बार डिलीवरी बॉय 5 मिनट लेट हो जाए तो क्या कहेंगे? गुस्सा होंगे? क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भाई, धन्यवाद। यकीन मानिए, अगर यही काम हमें करने को कह दिया जाए तो हम 200% फेल हो जाएंगे। ये कोहलू को बेल नहीं है, ये मशीन नहीं है, ये भी इंसान है, हमारे जैसे आम इंसान है। सम्मान दीजिए, संवेदना रखिए, मानवता बनाए रखिए, क्योंकि अगर इंसान ही टूट गया तो 10 मिनट की डिलीवरी किस काम की? फूड डिलीवरी बॉय भी इंसान है, कोई ऐप नहीं है। इन पर भी दया करिए। अगर आपके पास आते हैं आगे से 10 मिनट के बाद, या अगर आप हो सकता है ये लेट हो जाए तो आपका गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये भी इंसान है, इन पर भी ध्यान दीजिए। नमस्कार, दुआ सलाम। इस प्रकार की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमसे।